तो सबका स्वागत है आज के सेशन में। सबको बहुत बहुत प्यार। और शुरुआत करते हैं ध्यान से। अपनी आती जाती श्वास को देखें, महसूस करें प्रेम से, श्रद्धा से। अपने अंदर प्रेम की फीलिंग को लेके आएं। म्यूट कर लें सुषमा जी। अपने अंदर प्रेम की फीलिंग को लेके आएं। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, ये हमारे जो हैं गुण हैं। और इन्हीं गुणों के साथ हम परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी परमात्मा से कह लो या प्रेम से कह लो, एक ही बात है। बहुत सारे शब्द एक ही चीज़ के लिए हम बोलते हैं। कोई आत्मा बोलेगा, कोई परमात्मा, कोई शून्यता, कोई सुकून, कोई शांति, कोई आनंद, ये सब एक ही बात है। जब हम बियॉन्ड चले जाते हैं, जब हम बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड थॉट्स, तो फिर जो हमें महसूस होता है, जो शेष रहता है बियॉन्ड में, जहाँ पे ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना सोच विचार, ना ही आप हो, फिर भी कोई है, कुछ है। उसको कोई भी नाम ना दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नाम देते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस वहाँ पे कुछ है, उस है में स्थित होना होता है हमें। उस है में अपने आप को देखें कि वो है। नमस्कार मीरा जी। नमस्कार। हम्म। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत करते हैं 2 मिनट ध्यान से। आंख बंद रखें और प्रेम पूर्वक अपनी आती जाती श्वास को देखें और पूरे शरीर को महसूस करते हुए प्रेम से भर जाएं। अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएं। पूरा शरीर आपका, पूरी बॉडी जो आपको महसूस हो रही है इस वक्त, उसको महसूस करें कि आपका पूरा शरीर, पूरा रोआ रोआ प्रेम से भर गया है, शांति से भर गया है, आनंद से भर गया है। अब देखिए, ये मैजिक होता है। जब हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं ना, वैसा हम महसूस करने लग जाते हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ प्रेम, शांति, सुकून, आनंद, आपने सुने ये शब्द, आपके भीतर क्या फीलिंग आई? प्रेम की, शांति की, आनंद की एक फीलिंग आई है। महसूस किया आपने कुछ ना कुछ, कुछ परसेंट किया हो, किसी ने ज़्यादा किया हो, किसी ने थोड़ा कम किया होगा, पर किया होगा। ऐसे ही जब हम नेगेटिव सोचते हैं, दुख है, परेशानी है, चिंता है, कुछ सही नहीं है, सब खराब है, तो कैसा अंदर महसूस होता है? जैसे सब हिल गया हो, गंदा गंदा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। तो जैसे जितना हम ये शब्द ना इस्तेमाल करें, अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी किस्मत खराब है, ये इस तरह की बातें कभी भी सोचिए ही मत। करना तो बाद में, बहुत दूर है, सोचना भी नहीं है आपको। हर वक्त क्या सोचना है? मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो चाहिए मुझे परमात्मा निरंतर देता रहता है, मुझे कोई इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, जब जैसी ज़रूरत होती है मुझे वो मिल जाता है। इस तरह की भावनाएं रखें, सोचें, इस तरह सोचना शुरू करें, ऐसी भावनाएं रखनी शुरू करें, तो देखिए आपके भीतर की स्थिति कैसी होती है। इसी वक्त देखें, सभी सोचें, अपने जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं सब सोचें कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अबंडेंस। सोचें सभी लोग, सच्चे दिल से सोचें, हृदय सच्चे प्यार से, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा का एहसास करते हुए बोलें।
अब बताएं कैसा महसूस हुआ। 1 मिनट पॉज ले रही हूँ, आप लोग महसूस करें, पहले जल्दीबाजी नहीं है बोलने की। महसूस करें कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। जो जितना जैसा चाहिए मुझे सब कुछ है मेरे पास। जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो सब है मेरे पास। अब बताएं कैसा लग रहा है। जी, बहुत शांति मिल रही है। हाँ, राइट, वेरी नाइस। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और कोई? हाँ सुप्रिया। जी मीरा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा जी बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि हमसे ऊपर एक ऐसी एनर्जी है जो हमारा ध्यान रख रही है, हम्म। इसलिए अबंडेंस फील होती है और राइट। बहुत ही एट ईज है। मतलब जो जो जैसे जैसे हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझसे ज्यादा एक बड़ी इंटेलिजेंस है जो हम्म। बता रही है कि तुम्हें यही चाहिए और ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है। राइट। और वो, यस। हाँ, और वो काफी काफी वो मतलब ऐसे लगता है कि मैं भी अपने लिए इससे बेहतर नहीं सोच सकती थी, तो मतलब बस शुक्राना ही शुक्राना है। राइट। राइट। हमारी बुद्धि बहुत ही लिमिटेड सोचती है। ऑलरेडी जो हमारे अंदर फीड है, हमारे अंदर जो डाटा फीड है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग ही सोच पाती है, बहुत लिमिटेड। लेकिन जो इंटेलिजेंस परमात्मा की है, अब सोचिए कि वो पूरा यूनिवर्स जिसके उसमें चल रहा है एक नियम से, और उस नियम में हम भी अपने आप को शामिल कर लें। तो जब वो चलाना शुरू कर दी, जब हम अपना ये छोटी बुद्धि वाला जो आई है, छोटा स्मॉल आई है, इसको ड्रॉप कर देते हैं और अपनी बुद्धि, यदि कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी बुद्धि को भी स्टॉप कर दीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ सोचिए ही मत। और देखिएगा थोड़े ही टाइम में, कुछ समय में ही आपको आंसर आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा क्या करना है। आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी क्योंकि आपने उस कन्फ्यूज़न को ड्रॉप कर दिया और वेट किया। तो यूनिवर्स आपको बता देती है क्या करना है। और जब हम अपने ही बुद्धि को बहुत उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं और उसी को अपनी वो ईगो का वो बना लेते हैं कि अब मैंने जो कह दिया वो कह दिया, जो सोच लिया वो सोच लिया, बस जो मैं कहूँ वही सही है, तो फिर वो हम अपने ही ट्रैप में फंसते हैं। यूनिवर्स हमें नहीं फंसा रही, हम खुद अपने ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमें पहले समझना होगा कि हमारी बुद्धि और हमारी सोच बहुत लिमिटेड है। हम बहुत छोटा देख पाते हैं और थोड़ा देख पाते हैं, और जबकि जो हायर इंटेलिजेंस है वो सब कुछ जानती है, आपके फ्यूचर भी जानती है और आपको कैसे ग्रो कराना है वो भी जानती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी संत कहते हैं कि विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, परेशान मत होइए, आप बस सरेंडर कर दीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, सरेंडर कर दीजिए। तो फिर जब आप सरेंडर कर देते हैं उसके बाद जो है परमात्मा प्रकृति संभाल लेती है। अब शर्त क्या है? सरेंडर कर दीजिए। और सरेंडर क्या है? कि मैं सब कुछ परमात्मा पे छोड़ रही हूँ, सब कुछ उस पर सौंप रही हूँ। जैसे जैसे रास्ता वो दिखाता जाएगा मैं वैसे वैसे करती जाऊँगी, और रास्ते दिखाई पड़ने लगते जैसे जैसे हम चलते हैं। मान लो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है आपको, 1 दिन 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो चीज़ क्लियर हो जाती है। जितना हम चलते हैं, जैसे हमारे पास छोटी सी टॉर्च है, हमें जितना समझ आ रहा है हम उतना करते जाएं, चलते जाएं। अब टॉर्च की रोशनी जहाँ तक पड़ रही है वहाँ तक तो चल सकते हैं ना। उसके बाद जब थोड़ा आगे जाएंगे तो और दिखाई देने लग जाता है, फिर आगे जाएंगे तो थोड़ा और दिखाई देने लग जाएगा, फिर और आगे जाएंगे और आगे दिखाई देगा। ऐसे करते करते हम पूरी लंबी सड़क का कितने किलोमीटर की हो हम पार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जितना समझ आ रहा है, जितना क्लियर समझ आ रहा है उतना चलते जाएं।
और जो नहीं समझ आ रहा उसे अभी धैर्यपूर्वक छोड़ दें। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, और क्लैरिटी आ जाएगी। और जो समझ आ रहा है प्रयास करते रहें, जो समझ आ रहा है, जो सही लग रहा है, परमात्मा के चरणों में सौंपते हुए भी प्रयास करते रहें। और यही माने कि परमात्मा ही कोई ना कोई रास्ता मेरे भीतर भी डाल रहा है, मेरी समझ में भी उसी का इशारा है, कुछ नया भी हो सकता है। तो सरेंडर भी करें और प्रयास भी करें, तो ही ये मध्य मार्ग कहलाता है कि ये मध्य मार्ग है। हमें पूरा ही नहीं छोड़ देना और पूरा ही अपने ऊपर नहीं ले लेना। हमें कुछ तो अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे जो करना है वो करना है। जो मुझे सही लग रहा है, जो मेरे अंदर से आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये करना ही चाहिए, यही सही है, वो भी करना है। और यदि वो ऐसा नहीं होता, कुछ और कुदरत करवाना चाहती है, तो उसे भी मुझे समझना है कि कुदरत क्या चाहती है। तो दोनों तरफ से ही हमें बैलेंस होके चलेंगे तो ही मध्य मार्ग में हम पहुंचेंगे। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है तो बताइए, एनी शेयरिंग। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आ रहा है तो बोलती हूँ थोड़ा सा। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो, और मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुई कि आवर फीलिंग्स आर इक्वल टू आवर प्रेयर। मतलब जैसा हम महसूस करते हैं वो ही प्रेयर है। अभी तक तो हमने जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे ये सीखा था, भगवान से ये मांग लो, वो मांग लो, भगवान से कहो कि मेरे को ये मिल जाए, तो हम उसे प्रेयर समझते थे, प्रार्थना ये है। लेकिन कोर्सों से पता लगा, इधर से उधर से जब पता लगा कि जो ग्रेटिट्यूड है वो सबसे बड़ी प्रेयर है, और जो हम फील करते हैं वो सबसे बड़ी प्रेयर है। अब जीने के दो ही ढंग हो सकते हैं, या तो हम शिकायतों में जिए या शुक्राना में जिए। अगर हम शिकायतों में जी रहे हैं तो एक कहावत है ना, जैसे वो कहते हैं कि किसी संत ने बोला है कि अगर जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा और जिसके पास है उसे और दिया जाए। तो बहुत सुंदर है ये, इसका मीनिंग भी बहुत सटीक है कि अगर हम जो है उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, उसके प्रति हमारा धन्यवाद है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास अबंडेंस, हमारे पास सब कुछ जो भी हम चाहते हैं लाइफ में अपने आप ही वो आना शुरू हो जाता है। वो अट्रैक्ट हम कर रहे हैं जिस हम स्टेट ऑफ माइंड में, जिस फीलिंग में हम जी रहे हैं। जैसे हम ग्रेटिट्यूड में जी रहे हैं तो परमात्मा की कृपा हम पर बढ़ती चली जाती है। और यदि हम कंप्लेंट में जी रहे हैं कि मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया, मेरा शरीर ऐसा किया है, मतलब शरीर के प्रति हम ग्रेटिट्यूड की बजाय शिकायत में जीते हैं। अगर कुछ बीमारी आ भी गई है, सपोज हमारे अनजाने में कुछ हमसे गलतियां हुई हैं और शरीर में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ भी गई है, तो हम उस शरीर को कोसने की बजाय उसको, जो चीज हमारी, उसके प्रति आभार व्यक्त करें, थैंकफुलनेस में हो, शुक्राने में हो कि ये चीज तो हमारी ठीक है ना, हम चल तो पा रहे हैं ना, हम देख तो पा रहे हैं, हम सुन तो पा रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें जो हमारी ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन हमारा वहां पे धन्यवाद की बजाय जो चीज हमारी बिगड़ गई है उसके प्रति हम कंप्लेन मोड में, शिकायत के भाव में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो तुम्हें मिला है अगर तुम उसके प्रति धन्यवाद के भाव में हो, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड है, तुम्हारी फीलिंग में है ये चीज कि मुझे परमात्मा तूने इतना कुछ दिया है, तो वो ही प्रेयर है सच्ची जो उस तक पहुंचती है। वो खुश होता है कि मेरा बच्चा खुश है, तो वो खुश होता है और वो और हमारे को ब्लेस करता जाता है और हमारी जरूरतों का ध्यान रखने लग जाता है। तो जैसे क्या होता है कि हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं, हम खुद जाते हैं कि भाई शहर में ना बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, चलो उनके चरण स्पर्श करेंगे और उनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो हमें बहुत तलाश रहती है कि हमें कोई आशीर्वाद दे ताकि हमारी लाइफ में और अबंडेंस बढ़ जाए और खुशियां बढ़ जाएं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, या हमारे पास वेल्थ ज्यादा हो जाए, या हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, किसी से रिश्ते खराब हैं। तो इन सब चीजों की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम साधु महात्माओं के पास जाते हैं। तो साधु महात्मा भी हमारे जैसे व्यक्ति हैं, सिर्फ क्या है कि वो हमें अच्छा बोल रहे हैं तो हमें सुन के अच्छा लग रहा है। अब वो अच्छा जो लग रहा है वो हमें फलीभूत हो रहा है, अस्तित्व में वो जा रहा है क्योंकि हमें अच्छा लगा। अभी जैसे आपने बुलवाया कि बोलो, अपने लिए बोलो ये चीजें कि मैं सुकून में हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो हम अपने को खुद ही दे रहे हैं। तो हम क्यों ना ये ब्लेसिंग्स अपने को खुद ही दें। क्या हम ढूंढेंगे कि कोई हमें ब्लेस करे, किसी के हम पैर छूलें,
तो हम भी तो, हमारे अंदर भी तो वही है शक्ति, दिव्य आत्मा जो उस संत के अंदर है, उसका सिर्फ मैनिफेस्ट हो गया है हमारा। हमने अभी अपने को मैनिफेस्ट नहीं किया है, अपनी उस चीज को, अपनी दिव्यता को, अपनी शक्ति को। तो हमारे अंदर भी वो सब चीजें हैं, सिर्फ हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई ब्लेस कर दे। तो ब्लेस खुद को खुद ही कर लें, रोजाना उठें और अपने अंदर ये ब्लेसिंग्स दोहराएं, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, कि मेरे को तूने दिया है खूब। उस फीलिंग को दिन में जब भी याद आए बनाए रखें। जब भी हमारा मूड खराब हो, हम कुछ लो फील कर रहे हैं, तो तुरंत हम अपने को ब्लेस करना शुरू करते हैं। अरे नहीं, मैं कहाँ चली गई थी, मैं तो आनंदित ही हूँ। शरीर में रोग आया है, लेकिन शरीर का रोग मेरी मन की स्थिति को थोड़ी डामाडोल कर सकता है। ये तो आएगा और चला भी जाएगा। दुख आया है, चला भी जाएगा। कोई पेन है, कोई पीड़ा है, हो रही है, तो वो चली भी जाएगी। तो उसमें भी अगर हम कहते हैं ना कि दर्द में भी अगर तुम मुस्कुरा सको, तो दर्द भी एक दिन तुमसे दूर ही भाग जाएगा, विदाई ले लेगा। तो जो मुस्कुराना है, जो खुश रहना है, आनंदित रहना है, शांत रहना है, और एक ब्लेसिंग्स अपने आप को यही देते रहे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। अच्छा ना भी लग रहा हो तो भी अपने आप को इस थॉट को क्रिएट करें, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज तक जो हुआ सब जैसा होना था वैसा हुआ, और उसमें कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो ये ब्लेसिंग्स के साथ हम सारा दिन उस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, तो अब हमें कहीं जाने की आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ब्लेसिंग्स हम खुद को ही सदा दे सकते हैं, और तो कोई हमें टेम्परेरी ही देगा, कुछ टाइम ही देगा। हम कितना साधुओं को ढूंढेंगे, कितना कहाँ पे किस किस पे जाएंगे, किस मंदिर में जाएंगे, कितना हम किसी दरगाह में, चर्च में, गुरुद्वारों में चले जाएंगे। तो हमारा घर ही हमारे लिए गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मस्जिद सब बन जाएगा जब हम सुकून में होंगे, खुश होंगे, शांति में होंगे। हमारे परिवार में वो वाइब्रेशन अपने आप ही हमारे घर के अंदर फैलेंगी। तो मैंने तो अपने आप को अपने घर का आश्रम रख रखा है कि आश्रम जैसी फीलिंग है और स्वर्ग जैसी फीलिंग है। बहुत सुंदर। क्या बात है मंजू, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। तो चलिए, किसी और ने कुछ पूछना है या शेयरिंग करनी है? कोई क्वेश्चन? चलिए, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी सी और बातचीत, सत्संग कर लेते हैं। जो मंजू जी ने बोला ऑल इज़ वेल, यही इसी को थोड़ा और हम गहराई से देखते हैं, गहराई से सोचते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो है मन की और एक है परमात्मा की। यानी कि जब वो मन के पार कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, जिसको हम संत कहते हैं, या हम सबका प्रयास भी है कि हम सब वही हो जाएं, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या फ़र्क क्या है और कैसे हम अपना खुद का दिया जला लें। यदि हमारा दिया बुझा हुआ है तो हम किसी संत के पास जाते हैं, उसका दिया जला हुआ है, तो हमें उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये मतलब हम भी कैसे ऐसे हो जाएं कि कितना सुकून है, कितनी शांति है इसके भीतर, हमारे अंदर भी वही आ जाए, राइट। तो हम उसके पास जाते हैं या उसे सुनते हैं, तो हमारा भी दिया जलने लगता है। तो यदि हमारा खुद का ही दिया जल जाए तो हम भी उसी स्थिति में आ सकते हैं। तो उसी के लिए ही हम सत्संग सुनते हैं या प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा दिया जल जाए। हमारा दिया जल जाए मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े। अब अंधकार क्या है? दिया का बुझा हुआ होना कैसा होता है वो सबको पता ही है, फिर भी हम बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर ये जो आप सबने सुना होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जब कोई भी व्यक्ति इसमें घिरा हो रहता है पूरा समय और इसी को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है और अहंकार में जीता रहता है, तो वो अंधकार में जी रहा है। अहंकार में जीना ही अंधकार में जीना है। अब यदि कोई व्यक्ति वैसा है, कोई लालची है, मान लो बहुत लालची है, अब वो जो भी करेगा उससे गलत ही होगा और उससे दुख पैदा होगा। और वो जो दुख होगा
तो क्या हम नहीं कह सकते कि अच्छा ही हुआ या परमात्मा करा रहा है? उसकी वासना, उसकी लालच करा रहा है, उसका जो लोभ है ना वो करा रहा है। तो जब तक लोभ है हम किसी व्यक्ति के भीतर और उससे कार्य हो रहे हैं लोभ से, तो हम किसको जिम्मेदार? हम कहते हैं कि अगर हम इसको भी कहें कि परमात्मा से हो रहा है, तो नहीं, ये परमात्मा से नहीं हुआ, ये हमारे लोभ से हुआ। यदि कोई लोभी इंसान अपने के ऊपर ऐसे बोलता रहे कि परमात्मा से हो रहा है, ये लालच भी परमात्मा से हो रहा है, तो क्या ये सही है? फिर तो वो देखेगा ही नहीं, कहेगा ठीक है, परमात्मा ने लालच भरा है और उसी लालच से मैं और लालची हो रहा हूँ, तो क्या हुआ? टेम्परेरली उसको अच्छा लग सकता है, ऐसा वो सोच भी सकता है। लेकिन जब बाद में उस लालच की वजह से जो परेशानी आएंगी, दुख आएगी, पीड़ा आएगी, और यदि वो कुछ गलत काम करेगा और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान होता है या बाद में उसको जेल हो जाती है या किसी भी तरह की वो आती है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं, तो वो तो खुद जानता है कि वो लालची है और उसने गलत काम किए है, तो उसका मन भी उसको कचोटेगा, वो अपनी ही नज़रों में गिरता जाएगा कहीं ना कहीं, और उस लालच की वजह से उसे क्रोध अवश्य आएगा ही आएगा, चिंता पकड़ेगी ही पकड़ेगी, परेशानियां होंगी ही होंगी। तो वो कितना ही कह ले परमात्मा से हो रहा है, लेकिन फिर ये भी माने कि सारी चीज़ें फिर परमात्मा से हो रही, उसको जो दुख आया, चिंता आई, जेल भी हुई मान लो, तो वो भी परमात्मा से हुआ, पर वो ये नहीं बोल पाएगा। तो हर व्यक्ति के लिए ये कह पाना कि सब कुछ परमात्मा से हो रहा है पॉसिबल नहीं है। वही व्यक्ति ये कह पाता है कि सब कुछ परमात्मा से हो रहा है जो इन सब से मुक्त हो गया है। अब वो खाली हो गया है, ना उसके अंदर कोई लालच है, ना कोई मोह है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना उसे कुछ चाहिए, ना उसे समाज में ऊंचा, लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा बन के दिखाना है, ना उसे कोई फिक्र है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, किसी भी तरह की। तो ही वो व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति विशेष के लिए जो होता है अच्छा होता है, जो वो व्यक्ति ऐसा देख सकता है कि उसके जीवन में जो भी होता है अच्छा होता है, उसके जीवन में। हाँ, लेकिन यदि कोई मान लो क्रोधी है, बदमाश टाइप का व्यक्ति है, अब उसके जीवन में जो भी होगा अच्छा कैसे होगा? क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो इंस्टिंक्ट हैं नेगेटिव, राक्षसीय गुण हैं उसके अंदर, प्रवृत्तियां उसकी वो हैं, नेगेटिव हैं, तो अब वो जो भी करेगा उसको गर्त में ही जाएगा, वो खुद को भी दुखी करेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा, और उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जो भी होगा उससे बुरा ही होगा, और वो खुद के लिए भी खड्डे खोद रहा है और दूसरों को भी परेशान करता है। ऐसे लोग आपने देखा होगा। इसीलिए जो व्यक्ति सच में ही प्योर हो जाता है, जो भी व्यक्ति, चाहे उसके घर में ऐसे लोग हों जो परेशान करने वाले हों या दुख देने वाले हों, लेकिन यदि एक भी व्यक्ति उसमें, जो व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो गया, लालच से मुक्त हो गया, क्रोध से तो मुक्त तभी होगा जब वो लालच से मुक्त हो जाएगा। जिस दिन किसी भी इंसान के अंदर लालच पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो उसका बहुत डर भी खत्म हो जाता है। डर, लालच, क्रोध, ये सब जुड़े ही हुए हैं। लालच है तो डर है, छिन ना जाए, चला ना जाए, कोई ले ना जाए। अब लालच ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, तो डर भी खत्म हो जाते हैं, भी ठीक है जो है सो है, और जो मेरे भाग्य का होगा मेरे से कोई लेके ही नहीं जा सकता। फिर क्रोध भी नहीं आएगा। ऐसे ही संबंधों में भी वो यही सोचता है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करूं, अपनी तरफ से किसी के लिए कोई गलत इंटेंशन न रखूं, बाकी जो है सो है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब कुछ चाहिए ही नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगा। अब उस ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और ऑल इज वेल है, नहीं तो कुछ भी वेल नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने पे काम करता है, अपने लालच से, अपने मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से मुक्त रहता है, और परमात्मा के गुण जिसने धारण कर लिए, जो प्रेमपूर्ण हो गया,
जो जिसको विश्वास है कि जो भी परमात्मा मेरे लिए कर रहा है, जो उसने दिया है उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी है। ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और उसकी ज़िंदगी में भी जो होता है अच्छा होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं उसकी पालना करते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ सौंप दिया, परमात्मा को समर्पण कर दिया, तो परमात्मा उस व्यक्ति विशेष की जरूर संभाल करते हैं। यूँ तो वो सबकी कर रहे हैं। फर्क क्या है, जैसे दो घड़े हैं, एक घड़ा जो है सीधा रखा हुआ है, एक उल्टा रखा हुआ है। अब बारिश आती है तो वो दोनों घड़ों पे एक समान बह पड़ती है, लेकिन जो सीधा घड़ा है उसमें भर जाता है पानी, और जो उल्टा घड़ा है वो वंचित रह जाता है। बस इतना फर्क है। जिस व्यक्ति ने परमात्मा की तरफ मुख कर लिया, जिसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं अब मुझे परमात्मा की तरफ बढ़ना है, मुझे अपने आप को प्योर रखना है, इस शरीर को मंदिर बनाना है, अपने अंदर दैविक गुण लेके आने हैं, अब मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, लालच नहीं करना, लालच में पड़ के किसी को धोखा नहीं देना, किसी ने कह दिया गलत कर दिया बदला नहीं लेना। ये सारा कुछ जब उस किसी व्यक्ति के अंदर जब वो संकल्प लेता है, देखिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम संकल्प नहीं लेते, यानी कि सोचते नहीं दृढ़ता के साथ, संकल्प मैंने दृढ़ता के साथ सोचना कि आज से मैं अपने ज़िंदगी को परमात्मा की तरफ लेके जा रहा हूँ, और मैंने अपने अंदर अब सारे दैविक गुण लेके आने हैं, जो भी नेगेटिव है उसके ऊपर काम करना है, उसे हटाना है। हटाना मतलब अगर घृणा है तो प्रेम, घृणा को मत हटाइए, प्रेम बढ़ाते जाइए, तो घृणा अपने आप खत्म हो जाएगी। जेलसी है उसे हटा नहीं सकते। कैसे हटाना है, दूसरों की खुशी में खुश होइए, अपने आप जेलसी खत्म। तो इनडायरेक्ट वे है, यानी कि पॉजिटिव वे से हमें उस जेलसी को हटाना है। जेलसी के बारे में मत सोचिए, आप सबकी खुशी में खुश रहिए, जेलसी होगी ही नहीं। घृणा हटानी, घृणा मत हटाइए, बस प्रेम देना शुरू कर दीजिए, तो घृणा अपने आप खत्म। मीरा जी, हाँ जी। ग्रीड पे भी बता दो प्लीज, ग्रीड को कैसे कंट्रोल करते हैं? दान दीजिए, शेयरिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग जितना करेंगे लालच खत्म होगा। ओके, ग्रेट हाँ ग्रेट, यस दैट्स अ वेरी गुड टिप। मीरा जी, बाकी भी वाइसेस कवर कर दो ना, मतलब ये आपकी ये वाली एग्जांपल्स बहुत जबरदस्त हैं। हाँ, और भी बताइए तो मैं बताऊँ, मुझे कई बार याद नहीं आते क्या और बोलना है। जैसे यही थे ना, क्रोध, लोभ, हाँ मोह, हाँ, लोभ मोह, हाँ अहंकार। ओके। जो मोह है, मोह कैसे दूर होगा, जैसे मोह का मतलब होता है कि हमारा जो प्रेम है ना 2 3 4 लोगों के लिए है, इसको इसीलिए मोह हो गया। यानी 2 4 लोगों को इतना ज़्यादा प्रेम दे दिया हमने कि वो गले फांसी का फंदा हो गया, हम एकदम पोजेस करने लगे, उसे पकड़ने लगे, क्योंकि 2 3 लोग ही तो हैं हमारी लाइफ में, तो उसे ही पकड़ेंगे ना। अब क्या करो, प्रेम को विस्तार दो, सबसे प्रेम करो, जितनी दुनिया है पूरी दुनिया से आपका प्रेम हो जाए, जितने लोग मिले सबसे प्रेम हो। मतलब अब प्रेम का उसका सेंस हर कोई अपने हिसाब से लेने लगता है कि जा जा के उनको पार्टियां देनी है, या हमने जाके उनके संबंध बनाने हैं। संबंध बनाने की बात नहीं हो रही है, सहजता से संबंध भी बने रहेंगे। प्रेम होगा तो कभी ना कभी कोई आपके पास आ गया या बैठ गया या आपने उसके साथ व्यवहार कर लिया, इट्स ओके। लेकिन सबके साथ मैत्री रखो, जिसको कहते हैं ना, डोंट मेक फ्रेंड्स, बी फ्रेंडली विद एवरीवन, एवरीवन। तो जितना आप प्रेम का विस्तार करोगे, सभी लोगों को अपनी फैमिली मानोगे, हर व्यक्ति आपकी फैमिली मेंबर है, और जो सच भी है, सभी परमात्मा से हैं, तो हर व्यक्ति क्या मेरा फैमिली मेंबर नहीं हुआ? एक ही उससे, एक ही शक्ति से, एक ही एनर्जी से सभी बने हुए हैं। जैसे एक ही सोने से सभी आभूषण बने हुए हैं, तो एक ही फैमिली के हैं ना, ऐसे परमात्मा के ही सब हैं हम, तो हम सब एक फैमिली हैं। फैमिली से भी थोड़ी दूरी होती है, भाई बहन में भी थोड़ी दूरी होती है, हम सब में तो इतनी भी दूरी नहीं है, हम सब एक ही हैं। लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आती हमें, हमें लगता कि मुझे, मेरा इनसे क्या ही मतलब है। तो यदि हमारे अंदर ये चीज़ आ जाए कि हर व्यक्ति ही मेरा है, मेरा अपना है,
ये सब मेरे भाई बहन मान लो या अपने परिवार का हिस्सा मान लो। इसीलिए जो संत हुए, जो उन्होंने वासुदेव कुटुंब की बात की, यानी कि एक ही कुटुंब है। ये छोटे छोटे कुटुंब तो ठीक है, क्योंकि हम हर जगह नहीं हो सकते। तो जैसे छोटे छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री होता है तो ठीक है, इट्स ओके संभालने के लिए, फिर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे छोटे छोटे फैमिलीज हैं सब अपने अपने घरों में, लेकिन फिर भी हम एक फैमिली हैं। तो अपना प्रेम सब तरफ फैलाओ, जितना फैला सकते हो, तो आपका मोह है वो खत्म होने लगेगा। तो आपको लगेगा ये भी मेरा अपना है, वो भी मेरा अपना है। जिनको शेयरिंग करोगे, जिनको कुछ हेल्प करोगे, जिनका केयर करोगे, जिनको अपना मानोगे, सभी अपने लगने लग जाएंगे और दूसरा भी रिस्पॉन्ड करता है। आप किसी के लिए खड़े हो तो दूसरा भी वक्त आने पे खड़ा होता है आपके साथ। आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो उसने भी आपका हाथ पकड़ा है एक तरह से। हालांकि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, यही सिखाया जाता है, लेकिन वो हो जाता है। सामने वाला भी आपके लिए फिर सब कुछ देने को तैयार रहता है। हाँ, कोई कोई होगा जो नहीं नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी मोस्टली होता है ऐसा, रेसिप्रोकेट होता है। तो जितना मोह को छोड़ना है तो प्रेम का विस्तार कीजिए, है ना। जैसे आप कहते हैं ना कि अरे यार प्रेम, मेरा बच्चे से इतना प्रेम है, मैं कैसे ख़त्म करूं। उस दिन संगीता जी पूछ रही थी। आप उसको ख़त्म मत कीजिए, बल्कि सबको और प्रेम दीजिए, और भी लोगों को प्रेम दीजिए। आपके 2 बच्चों से आपको प्रेम है, आप और 2-4 और बच्चों को भी उतना ही प्रेम दे दीजिए जितना इनको दे रहे हैं। सबको नहीं दे सकते, चलिए कोई बात नहीं, इक्का दुक्का जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं बच्चे या जो भी है, जा जा के ढूंढना नहीं है, बट एक दिल में रखिए कि सभी मेरे ही बच्चे, जितने दुनिया के जितने बच्चे हैं ना वो मेरे हैं, ऐसी भावना रख लीजिए। तो भावना रखने में तो कुछ नहीं जा रहा। फिर जो भी प्रभु इच्छा से आपके पास कोई भी आ जाए, आप उसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके देखिए तो सही। या जितने भी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी मेरे पेरेंट्स ही हैं, मेरे गार्जियन ही हैं, सभी मेरे अपने हैं। तो जो भी सामने कभी भी आ जाए तो उसके लिए वही भावना रखें। तो आपको कभी कमी नहीं महसूस होगी कि मेरे पास कोई नहीं है, या मैं अकेला हूँ, या बस यही फैमिली है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये सब जगह तो फैमिली है, जो बात कर रहा हूँ मेरा फैमिली ही है, जितना मैं उसके लिए जो कर सकती हूँ करूँगी। राइट। तो इस तरह से मोह खत्म होगा। अब हो गया काम, कामना। काम का में 2 है, एक तो सेक्स के लिए भी काम बोला जाता है। तो सेक्स एनर्जी को भी यदि हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो है प्रेम। प्रेम से हो जाएगी। जितना हम प्रेम करेंगे, सेक्स एनर्जी आपकी प्रेम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा है काम का अर्थ कामना, यानी कि एक्सपेक्टेशन। हमें लेने की होती है, मिल जाए मुझे, मिल जाए मुझे, मिल जाए। हर समय जब हम छोटे थे ना तो हमें ऐसा ही ट्रीट किया जाता था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, असहाय थे। तो हमें क्या होता था, सब पूरा परिवार जो फैमिली है देता था, ताकि हम छोटे थे तो हमें सब कुछ मिलता था। सभी हमें गोद में उठा के घूम रहे हैं, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। फिर हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते तो भी पेरेंट्स लगे रहते, तो हमें कई सालों तक एक आदत हो जाती है कि लोग हमारे लिए कर रहे हैं कुछ कुछ। और बड़े होके भी हमें ना वही आदत सी बन गई कि लोग हमारे लिए, मेरे लिए करें, लोग मेरे लिए करें, दूसरे मेरे लिए करें। ये हमें आदत तोड़नी है। एक तो कि हम बच्चे थे तो हमें सब कर रहे थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब हम दूसरों का कर सकते हैं। हमें उल्टा हो जाना है। अब हम लेना नहीं है, देने वाले हो जाना है। अब देना 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 करिए, लेने लेने की जगह देना देना करेंगे तो कामनाएं जो हैं खत्म हो जाएंगी, यानी कम हो जाएंगी। फिर कामना में ये भी है कि अब सिर्फ अपने लिए मत करिए, सबके लिए सोचिए, तो भी कामना का रूप बदल जाएगा। सोचना ही है, इच्छा रखनी है, तो उसमें सबका भला हो वैसी इच्छा रखिए, जिसमें सब शामिल हो वैसी इच्छा रखिए। ठीक है। क्रोध। क्रोध क्या है? हमारी कोई कामना पूरी नहीं होने देता तो क्रोध आता है। हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं होता, क्रोध आता है। हमें कुछ चाहिए था, हमें नहीं मिला,
और कि जिसकी वजह से नहीं मिला उसके ऊपर क्रोध आता है। तो सब कुछ क्या है, क्रोध के पीछे कारण क्या है, हमारी वासना, हमारी कामना, हमारी इच्छा, हमारा लोभ, हमारा मोह। मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया, मोह, ईर्ष्या कहाँ से आई, इनके पास बहुत कुछ है मेरे पास नहीं है, तो कामना ही हो गई ये भी। बदले की भावना कैसे आती है, द्वेष, द्वेष में नहीं, बदले की भावना कि इसने मेरा अहित किया है मैं भी इसका अहित करूं। अब कैसे होगा, आप किसी ने आपका अहित किया और आप भी उसका अहित कर रहे हो, तो आप में और उसमें क्या फर्क है, आप उसके तल पे नीचे गिरकर उसका अहित करोगे। अब ये आपकी चॉइस है कि यदि आपको किसी का अहित करना है तो आप समझ लीजिए आपको बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। तो यदि आपको गिरना ही है तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना। दूसरे का तो आप नुकसान कर दोगे, लेकिन अपना भी उतना ही, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो समझदारी है क्या ये कि दूसरे का तो नुकसान हो और मेरा भी साथ में हो जाए, तो उसमें कौन सी समझदारी है। तो अपने को गिरा के किसी को दुख दुख दिया ही जाएगा तभी जब हम अपने को नीचा गिराएंगे, नहीं तो दे नहीं सकते आप। किसी को गाली देने के लिए आपको बिल्कुल नीचे गिरना पड़ेगा, शुद्र होना पड़ेगा। किसी का दिल दुखाने के लिए शुद्र होना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपको करनी है, मेरे कहने से नहीं कि आप वो करिए, आपको चॉइस करनी है। इफ़ यू आर ओके विद इट कि ठीक है हो जाऊं मैं शुद्र, अपनी नर्क जैसी ज़िंदगी कर लूं, तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। और यदि आप चाहते हो कि नहीं, इतनी तो बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपना घर जला के किसी का घर जलाऊं, तो आपको फिर दूसरे का भी नहीं जलाना। ठीक है, इसने किया, अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, दी एंड। उसने किया और वो जाने, परमात्मा को सौंप दिया उसको कि अब परमात्मा ही इसका न्याय करेगा, मैं नहीं करूँगी। मैं उसके लिए ना तो सोचूंगी भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं हमेशा चाहूँगी कि उसका भला हो। तो आपने अपने आप को और ऊपर उठा लिया, कई गुना ज़्यादा ऊपर उठा लिया, क्योंकि ये बहुत विशेष व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं, जो बहुत संत की श्रेणी में हो वही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं कि कोई आपका अहित करे और आप उसका भला करो और आप उसको दुआएं दो। ठीक है, तो यदि आप ये कर पाते हो तो परमात्मा का शुक्राना करना कि परमात्मा ने आपको इस लायक बना दिया। तो आप परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा आपने पास कर ली। ठीक है, तो हो गए सारे मेरे ख्याल, काम, क्रोध, लोभ हो ही गया। लोभ को कैसे करना है, दान दीजिए, शेयरिंग कीजिए। मेरा भी अहंकार का भी है अभी। अहंकार, यस, अहंकार। तो अहंकार को, जो अहंकार हमारा कैसे बनता है, जैसे मान लो मैंने दान दिया, शेयरिंग करी, अब मैं उसके गुणगान कर रही हूँ 4 लोगों के बीच में कि देखो, बातों बातों में ही बता दिया किसी को कि देखो मैंने ना वहाँ गई थी ना, मैंने इसको इतना दे दिया, मैं तो हर साल उसको इतना देती हूँ। मतलब दान दे दिया और उसके बाद 10 लोगों को बताया, यूं अच्छा इन जनरल बता दिया किसी को, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के बताया कि लोग सुने कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरी तारीफ हो, लोगों की नज़रों में मैं थोड़े ऊपर उठ जाऊँ, ऐसा सोच के यदि हम कुछ कहते हैं तो हमारी ईगो बनती है। और इस ईगो का क्या है कि जो आपने दान पुण्य जो भी किया उसका आपने मज़ा ले लिया, हाथ के आती ईगो बढ़ गई ना आपने, तो आपने उसका फल वहीं समाप्त कर दिया। यदि आप उस ईगो का फल नहीं लेते, आप दान करते हो, किसी को शेयरिंग करते हो, किसी का भला करते हो, किसी को कुछ नहीं कहते, आप भी भूल जाते हो, तो परमात्मा उसका आपको बहुत समय आने पर आपको बहुत बड़ा सिला दिया जाता है, क्योंकि अभी वो पेंडिंग पड़ा है। लेकिन जैसे ही आपने किसी को बता दिया, ईगो बना ली, तो आपने उसका फल हाथ के हाथ ही ले लिया, अब आपके अकाउंट खाली हो गया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ईगो नहीं आना आई। और जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो ऐसा माने मैं नहीं कर रहा, परमात्मा करवा रहा है, मैं एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ।
चाहे मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, चाहे मैं अपने पेरेंट्स के लिए या पूरी दुनिया के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे अपने राष्ट्र के लिए, कुछ भी मेरे से जो हो रहा है वो करवाया जा रहा है, आई एम ओनली द मीडियम। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और हर वक्त कुछ भी करने के बाद थैंक यू बोलें कि परमात्मा शुक्र है कि तूने मुझे मीडियम बनाया, अपना मीडियम बनाया। ऐसी भावना रखें तो धीरे धीरे आपका जो ईगो है गलने लगेगा, क्योंकि आप क्रेडिट किसको दे रहे हो? सारा क्रेडिट परमात्मा को देते जा रहे हो। मैंने नहीं किया, परमात्मा ने किया। मैंने नहीं किया, परमात्मा। कोई आपको थैंक यू बोले, आपकी तारीफ करे, तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर दो, परमात्मा तेरी तारीफ हो रही है, ये सोच रहा है मैंने किया पर मुझे पता है मैंने नहीं किया, आप ही ने कराया था। तो तुरंत वो सारी ट्रांसफ़र परमात्मा को कर दें कि ये मेरी नहीं हो रही, परमात्मा की तारीफ हो रही है, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, मैं तो माध्यम था। तो ऐसे धीरे बहुत सारे इस तरह की जो आपकी समझ बन जाएगी ना, तो आपका ईगो बनेगा ही नहीं, उसको बनने ही मत दीजिए। अब वो और ईगो कैसे बनता है? मेरा, मेरे बच्चे। तो आप यदि मेरा शब्द ना इस्तेमाल करें और भावना भी मत रखें, बस परमात्मा के बच्चे हैं ऐसा कहने में क्या ही जा रहा है? मेरे है ही नहीं, परमात्मा ने दिए, परमात्मा पाल रहा है, परमात्मा ही संभाल करेगा, आगे भी करेगा, अभी तक उसी ने करी है। मैं तो माध्यम हूँ, आई एम जस्ट द माध्यम, मीडियम हूँ। मेरे मीडियम से उन बच्चों की सेवा हो रही है, जो करवाना है परमात्मा करवा रहा है, या पेरेंट्स हैं उनकी सेवा हो रही है। सब, हर व्यक्ति, जिसको भी आप फैमिली मेम्बर्स हैं, सब परमात्मा के हैं, परमात्मा से हैं और परमात्मा के लिए हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो मेरा शब्द यदि गिरा देते हैं आप सब, इवन वस्तुओं से भी हटा दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी से भी, अंदर रजिस्ट्री में है आपका नाम, पड़ा रहने दीजिए, लेकिन हृदय के अंदर आप कि मेरा भाव ना हटा दीजिए। मेरा मेरा मेरा, उसका ईगो बनाना, उसका अहंकार करना, या एक पकड़ रखना, छूट ना जाए, चला ना जाए, तो ये मेरे को हटा दीजिए। प्रभु का है, परमात्मा का है, परमात्मा ने मुझे भोगने के लिए दिया है। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक उसका हुक्म होगा, जब तक परमात्मा चाहेगा, तब तक ये मेरे पास है। फिर उस यदि वो नहीं चाहेगा तो उसकी मर्जी। तो इस भावना से यदि आप अपने सभी वस्तुओं का भोगते हुए भी सिर्फ भावना रखिए कि मेरा है नहीं, सिर्फ एक उसके व्यवहारिक सत्य है। मेरा कहना पड़ता है कई बार कि आपका, हम कोई पूछे आपका मोबाइल ये किसका मोबाइल है, तो आप कहोगे हाँ ये मेरा है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है कि भीतर से जानते रहे परमात्मा का है। मेरा है टेम्परेरली, पर है तो परमात्मा का। जैसे कोई किराएदार होता है, और टेम्परेरली तो कहता है कि मेरा घर है, लेकिन उसको पता है मेरा है नहीं, मैं तो किराएदार हूँ। बस ऐसा ही कुछ मानिए कि है तो मेरा, कहने को मेरा है, लेकिन मेरा है नहीं, है तो परमात्मा का, और ये मुझे टेम्परेरली दिया गया है भोगने के लिए, और कभी भी छीना जा सकता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या फिर वस्तुओं हो, धन हो, या मेरी मान हो, सम्मान हो, या कोई पद हो। कोई पद मिल गया आपको, बहुत बढ़िया, सब टेम्परेरली मिला है नहीं मेरा, टेम्परेरली मुझे दिया गया है। तो आपकी जो है ईगो बनेगी ही नहीं। आप सेवा भाव से करोगे, सेवा भाव से आपका सब काम होता जाएगा, पर अंदर से जानते रहोगे सब परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। ना खाली हाथ में आया था और खाली हाथ ही मैं चला जाऊंगा। तो बस हो गया ईगो समाप्त। क्रेडिट मत लीजिए। जैसे लोग मंदिरों में दान देते हैं तो लिखवाते हैं अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में, क्या ज़रूरत है? मतलब जहाँ तक हो सके, जितना बन सके। कहते ना, एक हाथ से दिया दूसरे को भी पता नहीं चला, आपको भी पता ना चले कि आपने कुछ दिया है या कोई सेवा हुई है, क्योंकि यदि परमात्मा ने न दिया होता तो आप कर नहीं सकते थे ना। सच्चाई भी तो है इसमें, ये कोई ऐसी झूठी बात नहीं बोली जा रही। अगर आप मान लो फिजिकल किसी की सेवा करते हो, पैर ही दबाते हो, तो ये हाथों में शक्ति किसने दी? ऐसे भी तो लोग पड़े हुए हैं हॉस्पिटलों में जो हाथ भी नहीं हिला सकते।
तो यदि आपने किसी को सेवा की, किसी के लिए खाना बनाया, कुछ किया, तो प्रभु की शक्ति तो उसी की थी, वो एनर्जी उसने तो दी थी, वो समझ उसी ने तो दी कि हम कर पाए। ये होता ही ना तो हम कहाँ से करते, चाह के भी नहीं कर सकते थे। और यदि उसने सब कुछ दिया तो ही तो हम कर पाए, समय दिया, भावनाएं दी, तो ही तो हम कर पाए। तो इसलिए हर चीज़ में प्रभु का हाथ मान के करिए, तो आप बिल्कुल देख पाओगे कि सब कुछ सच में ही उससे हो रहा है। ये कोई झूठी बात नहीं कही जा रही है, सच में ही प्रभु इच्छा से। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु इच्छा से हो रहा है, आपका इसमें है ही नहीं कुछ। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? Really, really, very nice, मीरा जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो ध्यान करेंगे, फिर टाइम भी हो रहा है। मंजू जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बस ध्यान कराओ क्योंकि 1:18 हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, ओके। तो आंख बंद कर ले सब लोग और महसूस करें, देखें क्या है भीतर। सब जैसे शांत हो गया, खाली हो गया, कुछ भीतर डिलीट होते गए। जैसे सत्संग, असली मायने में सत्संग वो है कि आपके अंदर से कुछ कुछ डिलीट हो जाए, आपके अंदर से वो सब समाप्त ही हो जाए जो नहीं चाहिए, अनवांटेड है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो डिलीट हो गया, बस बात ख़त्म। सत्संग का यही महिमा है, एक मेडिसिन है एक तरह से। तो देखें क्या मिला है आज, सुकून, शांति, प्रेम, आनंद, कैसा महसूस हो रहा है? उस शांति को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें जो आपके भीतर पहले से ही है। ये बादल जब छट गए तो कैसा लग रहा है? अपनी आती जाती श्वास को नाभि तक महसूस करते रहे, होते हुए, जैसे लंबा श्वास लें नाभि तक और सर तक महसूस हो, सहस्त्रार चक्र तक। जब ऊपर को सांस भरें तो सहस्त्रार तक महसूस, टच करती हुई महसूस हो, जब छोड़ें तो नाभि तक महसूस हो। इस तरह से 1 मिनट के लिए आप करें। लंबा गहरा श्वास लें नाभि तक और सहस्त्रार तक, दोनों सिरों को छुएं। मैं 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू करें। प्रेम पूर्वक करें, एक और जोड़ दें, प्रेम। जब भी ये प्रयोग करें आप, दिन में कभी भी करें, 1-1 मिनट का भी प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहता है कि आपको जब याद आ जाए 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लें और बहुत प्रेम से अपनी आती जाती श्वास को देखें। और ये भी देखें कौन है जो देख रहा है, क्या कोई है कि श्वास अपने आप चल रही है? कौन है ये श्वास चला रहा है? अपने भी अंदर थोड़ा सा नज़र रखें कि कौन है भीतर। कौन जान रहा है? जानने वाले को भी देखें कि कौन है जो जान रहा है, कौन है जो देख रहा है, उस पर भी नज़र डालें।
सिर्फ 1 मिनट के लिए भी यदि आप कर पाओगे, मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम तो आप 1 घंटा कर लीजिए, तो जितनी देर भी, मान लो 2 मिनट भी आपको याद आ गया, आपने बस आंख बंद कर ली और देखने लग गए अपने भीतर, अपने भीतर की जो शांति है, प्रेम है, आनंद, उसको छू लिया, उसके साथ एक हो गए, एकदम तरोताजा हो जाओगे। जैसे गहरी नींद में हो जाते हैं ना हम, वैसे ही आपको एक अनुभूति होगी कि एकदम मैं फ्रेश हो गई। क्योंकि जो भी सुख आता है हमारी आत्मा से आता है। तो जब हम आंख बंद करके श्वास को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, तो हम आत्मा के निकट आ गए। तो जितना निकट आते जाते हैं उतना ही हमें सुकून, शांति, प्रेम की अनुभूति होती है। जैसे सागर किनारे आप जा रहे हो तो सागर के को वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी ठंडी ठंडी हवा, या नदी के पास जा रहे हो तो उसकी ठंडी ठंडी हवा आपको महसूस होती है, तो आपको लगता है पास ही है। ऐसे ही जब हम आंख बंद करके अपने खुद के होने के साथ, होने के करीब होते हैं, खुद को, इसलिए क्या है, खुद में ही खुदा, खुदा शब्द खुद से ही बना है। खुद को ही जब आप महसूस कर पाते हो तो खुदा हो जाते हो। तो दिन में जब याद आ जाए, 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकेंड भी आपने कर लिया तो भी कुछ तो मिलता है। हम एक बार डुबकी लगा के वापस आ जाते हैं। बीच बीच में पॉज लेते रहें, बीच बीच में जब याद आ जाए पॉज ले लें, जब याद आ जाए पॉज ले लें, और आंख बंद कर ले, अपने डुबकी लगा लें 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो बार बार जब आप पूरा दिन करोगे ना, तो फिर आप देखना कि आपको याद रहने लग जाएगा कि मेरी वो है, मेरे को अंदर जाना है, मुझे अंदर से कुछ पाना है, बाहर से नहीं है। बाहर का ख़त्म खेल, मुझे भीतर जाना है। सब कुछ, मेरा खजाना भीतर है। उस भिखारी की तरह हमें नहीं होना कि सूटकेस के ऊपर बैठा है और सूटकेस में खजाना दबा हुआ है, ऐसे पता ही नहीं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें पता चल रहा है कि खजाना है और कहाँ है, कौन सी है चाबी उसकी, ये भी पता चल गया। लेकिन अब हमें उस चाबी को इस्तेमाल करना है। खोलिए ताला और पा लीजिए वो खजाना, यानी कि परमात्मा के निकट आ जाए, यानी अपनी आत्मा के साथ एक हो जाए। खुद के भीतर ही सब खजाने दबे हुए हैं। जब हम भीतर से खुश होते हैं ना, तो हम बाहर की खुशी को भी महसूस कर पाते हैं। हम हर चीज़ का मज़ा लेते हैं जब हम खुश होते हैं। और जब हम खुश नहीं होते तो कितने बैंड बाजे बजा लो, आपको सब इरिटेट करेंगे यदि आप अंदर से खुश नहीं हो। तो इसीलिए सारी बाहर की खुशी भी डिपेंडेंट है अंदर की खुशी से। तो हर हाल में हमें भीतर से खुश रहना है, तो ही हम बाहर की खुशियों को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो अपने भीतर की इस मौजूदगी को, कुछ नहीं कर रहे हम, ना राम राम जप रहे हैं ना कुछ करे, वो ऑलरेडी है आपके पास। वो खजाना पहले से ही है, यानी वो खुशी, वो शांति, आनंद, प्रेम, शून्यता, बस उसी में बने रहें। वो धीरे धीरे, किसी को यदि प्रेम, आनंद नहीं भी महसूस हो रहा हो, वो एक खालीपन, शून्यता तो महसूस हो ही रही है, उसी में बने रहेंगे। जब बने रहेंगे, बार बार बनेंगे, बार बार बने रहेंगे, तो धीरे धीरे अचानक एक दिन आपको एकदम से लगेगा कि प्रेम भर गया है। अब ये खाली खाली नहीं रहा, प्रेम से भर गया है, आनंद से भर गया है, एक मस्ती सी आने लग गई है, एक नशा सा आने लग गया है। पर ये आपको बार बार वहाँ जाना है, टिकना है, उसी में रमना है। तो धीरे धीरे वो भी आपको जब प्रेम करने लगेगा, परमात्मा भी, तो आपको महसूस होगा प्रेम रूप में, आनंद के रूप में, खुशी के रूप में, जॉय के रूप में महसूस होगा। बारिश हो रही है परमात्मा के आनंद की, बहुत कुछ महसूस होता है। पर आपको उसी दिशा में बढ़ते जाना है, जल्दी गिव अप नहीं कर दीजिए, अरे कुछ भी तो नहीं है, खाली खाली शून्यता सी, इसमें क्या ही मज़ा है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच के बंद कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे। फिर कामना आ गई ना, अगर कामना आ गई कि अरे मुझे तो चाहिए, मुझे तो वो प्रेम चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा मुझे,
तो गलती हो गई। ये बताया जाता है, लेकिन इसको लालच मत बनाइए, इच्छा मत बनाइए, बस आप अपने साथ हो जाइए। उस संत की वाणी पे विश्वास कीजिए कि यदि उसको मिला है तो आपको भी मिलेगा। यदि उसने इसी तरह पाया है तो आपको वो जो रास्ता बता रहा है तो आप भी चलिए, मिल जाएगा। भरोसा बहुत ज़रूरी है, विश्वास। तो बने रहें इसी अवस्था में। और जो लोग मृत्यु ध्यान करना चाहते हैं वो मृत्यु ध्यान के लिए चलिए मैं करा ही देती हूँ। शवासन में लेट जाए और महसूस करें कि ये जो शव आसन में मेरा लेटा हुआ शरीर सच में ही शव है। और इसमें परमात्मा, जैसे कोई खिलौना होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है तो वो चलने फिरने लगता है, ऐसे ही हमारा शरीर एनर्जी से चल फिर रहा है। लेकिन वो शरीर क्या है? डेड ही है, डेड बॉडी ही है ये। पर क्योंकि परमात्मा की चेतनता उसके अंदर है तो इसलिए ये भी चेतन हो गया है। तो शरीर को देखें कि जैसे आपकी मृत्यु ही हो गई और आपका शरीर पड़ा हुआ है। और सब आपको शमशान घाट ले जा रहे हैं, या आप लेटे ही हुए हो तो शमशान घाट में ही हो और आपकी अर्थी के ऊपर ही लेटे हुए हो, ऐसा भी महसूस कर सकते हो। अब आपके शव को लकड़ियों पे रखा हुआ देखें कि आप चिता पे लेटे हुए हो और आपका शरीर को जलाया जा रहा है। अपने आप को, अपने शरीर को, आपको नहीं। आप तो देख रहे हो, जान रहे हो, तो आप तो मृत्यु हुई नहीं आपकी, लेकिन आपका शरीर मृतक हो गया और उसको जलाया जा रहा है। और जैसे ही वो जल गया, राख हो गया, इस पूरे संसार से आपका रिश्ता भी ब्रेक हो गया और सारे दुख दर्द सब खत्म हो गए। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, उड़ से रहे हो, एकदम लाइट, जैसे आप पूरे यूनिवर्स में एक एनर्जी के फॉर्म में हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, बहुत शांति, प्रेम, आनंद, क्योंकि अब कोई चिंता ही नहीं बची, सब छूट गया। और इसी निराकार फियरलेस अवस्था, यहाँ कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है, बस आपका होना बचा, होना मात्र। इसी होने में बने रहें और 10-15 मिनट बने रहें। और चाहें तो अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा बताया गया है कि कोई गोल्डन ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है। आपके चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं, आपका एक एक शरीर का हिस्सा एनर्जी से भर रहा है, स्वस्थ हो रहा है। पूरी तरह से रोग मुक्त हो गए हैं आप, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। प्रेम और जॉय की एनर्जी आप में भर रही है और अपने को हील होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ देखते रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।